हेलो भाई, मेरा नाम अभिषेक तिवारी, वेलकम टू माय चैनल टेक्निसी। भाई अगर आप एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपका स्कोर 80 से 100 के बीच अटक रहा और आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो आपके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कैसे आपका स्कोर 120 प्लस तक जा सकता है। कुछ टिप्स फॉलो करने पर आप देखो, नया पढ़ने का समय तो है नहीं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। मैं कम्युनिटी पर डेली अपने एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के स्कोर शेयर भी कर दे रहा हूँ। आप वहाँ से देख भी सकते हो कि एक मेरा स्कोर 120 मिनिमम और 140 मैक्सिमम तक वही रहता है कि 135 136 के बीच चलता रहता है मेरा एसएससी जीडी के टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट में, जिसमें सिर्फ जीके में ही 20 या 22 रहता है। बाकी मोस्टली सब्जेक्ट में हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, 40 में से 40 स्कोर चलता रहता है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो टाइम की। इस बार 1 घंटे का टाइम है और आपके पास क्वेश्चन है भाई 80, तो अपनी हिंदी और जीएस को कम से कम समय में ही करने की कोशिश करो। देखो, अगर हम 5 मिनट में हिंदी और 5 मिनट में जीएस कर दे रहे हैं और फिर हम रीजनिंग पर जाते हैं और 20 मिनट में हम कर देते हैं रीजनिंग, तो 30 मिनट में हमारा सिस्टम निमट गया और 30 मिनट मैथ के लिए इनफ है भाई। 30 मिनट मैथ के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर हम हिंदी और जीके में जब टाइम लगा देते हैं और फिर रीजनिंग में सोचने बैठ जाते हैं, अगर मैथ के लिए 20 मिनट ही बच जाती ना भाई, वो जो आखिरी के 20 मिनट या 10 मिनट टाइम घटता रहता है ना, तो उस समय पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरफ घड़ी की तरफ देखो जाते हैं, वो टाइम घट रहा है, और दूसरी तरफ मैथ के क्वेश्चन की तरफ, तो इससे ना ध्यान डाइवर्ट होता है। इसलिए मैथ को समय ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर मैथ को समय मिलेगा ना आखिरी में, तो मैथ में स्कोर 100% इंप्रूव होगा, क्योंकि आपको टाइप आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में उसमें समय लगा रहे हो। लेकिन जब 10 मिनट के बाद, जब 10 मिनट शेष आ जाती हैं और क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं ना, तो उन आखिरी क्षणों में भाई हम पैनिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और गलती होती है वहीं से आखिरी समय में जब टाइम घटना होता है ना, तो वहीं मैथ में हमारे पास गलती होती है। अगर आप मैथ में इससे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, तो आप मैथ और रीजनिंग को स्टार्टिंग में ले लो और आखिरी 10 मिनट जीके और हिंदी के लिए छोड़ दो भाई। लेकिन मैथ और रीजनिंग में आप बाई में से भाई बड़े आराम से ला सकते हो एसएससी जीडी के स्कोर में। अब दूसरी बात, जैसे आपने मॉक टेस्ट दे दिया, उसका एनालाइज कैसे करना है ताकि अगले मॉक टेस्ट में आपका स्कोर इंप्रूव हो। सबसे पहले हिंदी को एनालाइज करो। हिंदी में जिसकी भी गलती होगी, शब्दावली में गलती होगी, और तो किसी में गलती होने के बहुत ही कम चांस है। जैसे आपकी वर्तनी में गलती हो रही है, आपके विलोम शब्द में गलती हो रही है, आपके पर्यायवाची में गलती हो रही है, जितने भी आपके शब्द गलत हो रहे उनको एक लिस्ट में लिखते चलो भाई। उन शब्दों की एक लिस्ट तैयार कर लो जितने भी आपके शब्द गलत हो रहे हैं, और पेपर से 1 या 2 दिन पहले आपको वे शब्द बड़े अच्छे से रिवाइज करने हैं जितने भी आपके गलत शब्द हुए हैं। शब्दावली का ही खेल है हिंदी में। हिंदी के लिए तो ये स्ट्रेटेजी बहुत रहेगी। मॉक टेस्ट में जितने भी आपके शब्द गलत हो, चाहे वो वर्तनी हो, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो, उनको एक पेपर पर लिखते चलो, और वो शब्द आपको पेपर से 1 दिन पहले जरूर देखने या 2 दिन पहले, ताकि आप एग्जाम में उन शब्दों में से गलती ना कर सको। जो आप शब्द सही कर रहे हो, जो आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, वो तो आप एग्जाम में भी सही कर दोगे, लेकिन जो आपने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत किया है, वो आपको पेपर में गलत नहीं करना बस। तो इसलिए उन शब्दों का एक लिस्ट बना के चलो, वो आपको रिवाइज कर देनी है एग्जाम से 1-2 दिन पहले। आपके पास 50, 60 या 100 शब्द या 200 शब्द ऐसे हो जाने चाहिए जो आपको हिंदी के एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले देखने हैं। तो हिंदी में से आप बड़े मजे में 20 में से 20 ले आओगे। रही बात मैथ की, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। एसएससी जीडी का मेरा 2021 का स्कोर देख लेना, विश्वास आपको हो जाएगा। और मॉक टेस्ट के मेरे डेली का स्कोर देख लेना, और पर्सनल हेल्प के लिए तैयार हूँ। मैं नंबर भी दे दूँगा अपना एसएससी जीडी के लिए। देखो, आखिरी क्षण समय है, आपको वर्दी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। रही बात मैथ की, मैथ में क्या करना है, आप देखो कि किस टाइप में आप रेगुलर गलती कर रहे हो। 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के बीच में तो आप हमेशा रहते ही हो, वो तो आसान आते हैं, जैसे एलसीएम वगैरह करके। आप देखो किस टाइप में गलती कर रहे हो। अगर आपकी गलती उस टाइप में बार बार मौक में हो रही है, तो पहले बैठ कर भाई वही टाइप, मैं एनालिसिस की बात बता रहा हूँ मैथ का। जब मतलब आप मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करते हो ना, उसके बाद पहले वही टाइप आप एक बार क्लियर कर लो भाई बैठ कर। 4, 5, 10 क्वेश्चन उसी टाइप के लगा दे रहो भाई, जितने भी आपने मॉक टेस्ट में गलत किए। और स्क्रीनशॉट ले लो आप टेक्स्ट बुक का, मॉक का, या जिस भी RW प्लेटफॉर्म मॉक दे रहे हो, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो कि इस टाइप के मेरे क्वेश्चन हर बार मॉक में गलत हो रहे हो। टाइप वाइज काम करो भाई, ज़्यादा नहीं है। 20 क्वेश्चन है ना, तो 100 या 120 टाइप के ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में भी दे रहा हूँ, मैंने भी 70-80 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, टेक्स्ट बुक, RW और कई सारे ऑफलाइन मॉक टेस्ट ग्रेड अप वगैरह लगा लिए हैं। मैं देख रहा हूँ कि 120 से 130 ही पैटर्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको अपना पैटर्न पकड़ना कि मेरे इस पैटर्न पर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मेरा एसएससी जीडी का बैच भी है, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं उनको भी सेम इसी प्रोसेस पर काम करा रहा हूँ। तो आपको पैटर्न पकड़ना कि मेरा इस पैटर्न पर क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो पहले बैठ कर वही पैटर्न सही कर लो और अपना 1 नंबर वहाँ से पक्का कर लो। एक क्वेश्चन अपना वहाँ से पक्का कर लो, यानी कि 2 नंबर पक्के कर लो। आप देख रहे हो कि मेरा लाभ हानि का ये टाइप गलत हो रहा कि 25 वस्तुओं का मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितनी लाभ हुई, कितनी हानि हुई।
तो पहला बैठ कर भाई उसी टॉपिक को उस दिन आपको क्या करना, मॉक टेस्ट के बाद 2 घंटे दो, 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 2 घंटे एनालिसिस कर दो और बैठ कर उसे क्लियर करो पहले टॉपिक को। क्योंकि टाइप रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ डिजिट बदलती है, टाइप रिपीट हो रहे हैं, तो टाइप पर काम करो। अब चैप्टर पर काम करने का समय नहीं है भैया, नया चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज में मोस्टली बच्चों को दिक्कत है, चक्रवर्ती ब्याज का वो क्वेश्चन छोड़ कर चलो, आप 19 क्वेश्चन पर काम कर लो। बहुत रेयर रहता है कि चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आवा, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन 4-5 सेट में एक सेट में आ रहा है, लेकिन साधारण ब्याज का हर बार आ रहा, लाभ हानि का हर बार आ रहा, परसेंटेज का हर बार आ रहा, अनुपात में क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, काम समय का क्वेश्चन 1 आ रहा। काम समय क्वेश्चन पर काम करो अपना। एक व्यक्ति 8 दिन में काम कर रहा, दूसरा 15 दिन में कर रहा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, वो तो आप गलती कर रहे हो तो उस पर काम करो, टाइप वाइज काम करो। अब बात रही रीजनिंग की, मैथ में यहाँ से आपको मेहनत करनी है तो मैथ में आपके 20 में 20 बड़े आराम से हो जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो आपका क्या पैटर्न गलत हो रहा है। आपके अगर संख्या आपकी सीरीज में गलती हो रही है तो सीरीज को बैठ कर एनालाइज करो, बैठ कर उस सीरीज को लिख लो भाई, ज़्यादा नहीं है। देखो अगर हर बार आप सीरीज में क्वेश्चन गलत करो, रीजनिंग का क्वेश्चन भी आपको हिंदी की तरह लिख के चलना कि हाँ मेरे इतनी सीरीज को सोचने में मेरी गलती हुई। तो अगर उस टाइप का ही क्वेश्चन रिपीट एग्जाम होता फिर आप गलती नहीं करने के वहाँ। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस का खेल, अब किसी बुक को फॉलो करने का समय नहीं है। अब तो रीजनिंग के जितने ज़्यादा सेट लगा सकते हो लगा लो। अब ये नहीं है कि हम बुक से एक चैप्टर डेली कवर कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, अब ऐसा नहीं करना भाई रीजनिंग के लिए। अब एक तो मॉक टेस्ट में आएगा 20 क्वेश्चन आपके, और जो रीजनिंग का आपने समय बांध रखा उसमें 3 से 4 सेक्शनल मॉक टेस्ट रीजनिंग के ही सिर्फ लगाओ, तो रीजनिंग बड़ी आसानी से इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है भाई, रीजनिंग में ऐसा कोई टाइप पढ़ने का नहीं है कि अब मुझे वो कवर करना या मेरा वो टाइप गलती हुई। सिर्फ सीरीज में या कोडिंग डिकोडिंग में ही गलती हो सकती है, वो हम आसानी से पढ़कर कर सकते हैं। रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाओ और अपने वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो। और सिर्फ रीजनिंग में कुछ नया नहीं पढ़ना भाई, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग में, और कुछ रीजनिंग में नया पढ़ने का समय नहीं है। जीके जीएस में मैंने एक वीडियो में बता भी रखा कि जीके जीएस के कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बार उन्हीं टॉपिक से टीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा, सिर्फ वही कवर कर लो भाई। प्रीवियस ईयर चाहे 63 सेट एसएससी जीडी के 2021 के में वो जीके देख लो, और 2019 की, बाकी जीके में फालतू पढ़ने का लोड नहीं। रही बात करंट अफेयर की, पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते थे, लेकिन इस बार जीके और जीएस में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ 2 या 1, और उसमें ये नहीं पता कि एक क्वेश्चन 2019 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, और एक बिल्कुल लेटेस्ट पूछ ले। मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरा पिछली बार 16 नवंबर की पहली शिफ्ट में पहले दिन पहली शिफ्ट में एग्जाम था, और उसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हुए थे। 2 क्वेश्चन 2019 के पूछ रखे थे और एक क्वेश्चन लेटेस्ट पूछ रखा था। मैंने 1 घंटा डेली करंट अफेयर पढ़ा, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन पेश कर पाया। तो करंट अफेयर के लिए भाई मैराथन देख लेना किसी यूट्यूब पर, जब आएगी बहुत सारी मैराथन अब आने वाला है, एग्जामपुर और आपने RWA का भी चलाना करंट अफेयर के लिए, वहाँ से मैराथन तैयार करना। अगर जीके में लोड नहीं लेनी भाई। देखो किसी भी मॉक टेस्ट का जो लेवल है जीके का वो रेलिवेंट नहीं है एग्जाम से। एग्जाम अपना अलग तरीके का ही पूछेगा, प्रीवियस ईयर जीके ही देख लेना, बाकी जीके में कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ही सेवरल टॉपिक्स हैं जहाँ तक कुछ क्वेश्चन रिपीट कर रहा, वो मैंने बताए हुए एक वीडियो में अपनी, उस वीडियो का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। ठीक है भाई। और ये टाइम पैनिक होने का नहीं है, ये टाइम खुद को बूस्ट करने का। यहाँ पैनिक ना हो, अगर एक मॉक टेस्ट में आपका 100 में 80 रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले में 120 कर लेना। ये पैनिक होने का टाइम नहीं, ये तो खुद को बूस्ट करने का टाइम है भाई। खुद को मोटिवेट रखो और मॉक टेस्ट लगाते रहो। आज से जब तक भी आपका एग्जाम है, एक फुल मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट जितने दे सकते हो उतने दे भाई। और कुछ भी समस्या हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अभिषेक त्यागी 484, वहाँ आकर आप मुझसे पूछ भी एसएससी जीडी के बारे में पूछ सकते हो। एसएससी जीडी 2021 का पूरा एक्सपीरियंस है, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका रिटर्न, पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैं अभिषेक त्यागी। धन्यवाद।